तो हेलो गाइज, ये है मेरे ब्लॉग का डे 2 जिसमें मुझे सुबह उठने से पहले ही पड़ जाती हैं पापा की गालियां, क्योंकि पापा दुकान पे बुला रहे थे। मैं सोने में व्यस्त था, इसीलिए मैं चला गया दुकान पे। और दुकान पे पहुंचते ही आ गया है फैज, और फैज से हाथ बात मिलाकर फिर हम लोग चले जाते हैं अपने गैरेज में। गैरेज में जाके देखते हैं गाड़ी काफी ज्यादा गंदी हो रखी है, जो कि लगभग धुलवाने लायक हो गई थी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए मैंने निकाला गाड़ी को बाहर, और गाड़ी को बाहर निकाल सीधे हम लोग चल दिए वॉशिंग सेंटर की ओर। और वॉशिंग सेंटर पे पहुंचते ही भैया ने बिना टाइम गवाए मेरी गाड़ी को एकदम चकाचक कर दिया। उसके बाद हम लोग निकल लिए सीधे अपने घर की ओर, और घर पहुंचते ही फटाफट मैंने अपनी गाड़ी कर दी पार्क। उसके बाद हम लोग बारात में जाने के लिए हो गए रेडी। फिर पता चला कि अभी बारात निकलने में 2 घंटे हैं, इसलिए हम लोग आ गए फैज के रूम पे। मैंने सोचा थोड़ा बहुत आराम कर लूं, पर आराम करते करते हो गया था बोर। फिर इतनी देर में आ गया कॉल कि जल्दी आ जाओ नहीं तो बारात चली जाएगी। फिर हम लोग बैठ गए फटाफट से बस पे, और बस के अंदर मजे करते हुए हम लोग पहुंचने ही वाले थे बारात घर, जब तक ड्राइवर साहब भूल गए रास्ता। और सही रास्ते पे पहुंचे भी, फिर लग गया आधे घंटे का टोल पे जाम। और फिर बड़ी मशक्कतों के बाद पहुंच गए बारात में। और बस पैसे तो ऐसे उतर रहे हैं जैसे कितने भारी सेलिब्रिटी हो, शकल इनकी मेंढक जैसी। और ये इतने खुश पता क्यों हो रहे हैं? नाश्ते के चक्कर में। और जैसे तैसे पता लगा कि नाश्ता कहाँ मिल रहा है। उसके बाद इसका मुंह ऐसा हो गया जैसे बंदर के मुंह में 4 केले फंसा दिए हों। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि 2 पैकेट चाहिए, एक में भला नहीं होगा मेरा। और नाश्ते के पूरे 2 पैकेट खाने के बाद हम लोग चले गए सीधे खाना खाने के लिए। फटाफट खाया खाना, और इतना बड़ा शैतान है, खाना खाने पे भी इसकी शैतानी न रुक रही। और उसके बाद मुझे पता लगा कि बस निकलने का टाइम हो गया है। फिर हम लोग निकल गए बस की तरफ जा रहे थे। फिर इस शैतान को मिल जाते हैं शैतान बच्चे, दिल तो कर रहा है इसे यहीं छोड़। और आगे चल के हम लोग एक पुलिया पे आ गए जिसका नाम है टेढ़ी पुलिया, पर कहीं पर से ये टेढ़ी ना दिख रही, टकाटक सीधी। फिर हम लोगों ने बस के ऊपर चढ़ के देखा, सब लोगों ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली। फिर क्या, हम लोगों ने भी अपनी कोने वाली सीट पकड़ ली। बस वाले भैया भी मुझे कुछ ज्यादा ही रोमांटिक लग रहे थे, क्योंकि बस का माहौल भी ऐसा कर दिया जैसे किसी प्राइवेट जेट में बैठे हैं। और ऊपर से इनकी हालत देखो, बस में तो ऐसे लेटे हैं जैसे ना एयर इंडिया में फर्स्ट एसी का टिकट कर रखा हो। कैसे ना कैसे करके हम लोग निगोई तो पहुंच गए। लोग नीचे उतरने के लिए तो ऐसे बेताब हो रहे हैं जैसे नीचे रसगुल्ले बट रहे हैं। फिर क्या, इनके पीछे पीछे हम भी उतर गए। उसके बाद मैं पहुंच गया अपने घर। और जिसको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है वो लाइक करे, कमेंट करो। अगर ऐसे और ब्लॉग देखना है तो फॉलो भी कर लेना। ठीक है, बाय।